सिक्के के बदले में आज हमारा ईमान बिक जाता है, चंद पैसों के लालच में या कुर्सी के लालच में या राजनीतिक नेताओं के चक्कर में पड़कर। अल्लाह माफ करे, मैं इस बात पर गवाह हूं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, मुझे आज बोलने दीजिए, जब इलेक्शन का टाइम आता है, मैं बहुत सारे नौजवानों को देखा हूं हमारे इलाके के नेताओं के चक्कर में पड़कर वो मंदिर में जाकर उसके सामने हाथ जोड़ना भी गवारा कर लेता है और मंदिर के सामने जाकर सजदा करना भी गवारा कर लेता है। मैं तमाम मुसलमानों से कहकर जाना चाहता हूं, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं। हालांकि आप उत्तर प्रदेश के हालात उठाकर देखिए। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का मेरा एक प्रोग्राम था। उत्तर प्रदेश जब मैं प्रोग्राम में गया, वहां चंद लोग मेरे पास मिलने को आए। आने के बाद कहा कि शेख ऐसी ऐसी बात है, हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा लोग मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम धर्म को छोड़कर बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और औरतों की बात ही मत पूछिए, आज हर दिन सोशल मीडिया के जरिए से ये न्यूज, ये खबरें हम तक पहुंची जाती हैं कि आज मुस्लिम घराने की बेटियां, हमारी बहन बेटियां आज मोहब्बत के चक्कर में पड़कर गैरों के साथ भागकर वो शादी रचा रही है, गैरों के साथ जाकर वो शादी कर रही है और अपना ईमान का जनाजा निकाल रही है। इसलिए मेरा मौजू है, आओ आखिरत की तैयारी करें। और आज मैं इस मौजू को डिफाइन करते हुए मौलाना तनवीर आलम आप लोगों को ये पैगाम और ये मैसेज देकर जा रहा है, मेरी माए बहन आप भी और आप भी, कि दुनिया में हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम अपने ईमान को बचाए रखें, हम अपने ईमान की हिफाजत करें। याद रखिए, ये ईमान बड़ी कीमती दौलत है, ये इतनी बड़ी दौलत है, ईमान ये इतनी बड़ी दौलत है। इस दौलत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है। जरा आयत पर जरा गौर कीजिए। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। ऐ लोगों, अपना ईमान का सौदा करने वालों, अपने ईमान का जनाजा निकालने वालों, मुर्तद होने वालों, आओ मौलवी तनवीर आलम तुम्हें पैगाम देकर जा रहा है कि ईमान को न फरोख्त करो, ईमान का न सौदा करो। ईमान तो दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए सबसे कीमती दौलत है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। उन लोगों, कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को अगर जमीन भरकर सोना देगा और वो अगर दुनिया में कुफ्र की हालत में इंतकाल करेगा और अगर वो अल्लाह तबारक व तआला से जाकर कहेगा कि अल्लाह जमीन भरकर सोना तू ले ले, मुझे जहन्नम से आजाद कर दे, मुझे जहन्नम से बचा ले, तो अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के रोज जमीन भरकर सोना भी कबूल नहीं करेगा। या आप इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। के लोगों, कल कयामत के दिन अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला से कहोगे अल्लाह मेरे पास 100 बीघा जमीन है, तू ले ले। अल्लाह मेरे पास 200 बीघा भुट्टा है, अल्लाह तू भुट्टा भी ले ले, मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा नहीं नहीं नहीं, आज तो तेरी कोई चीज कबूल नहीं की जाएगी। अगर ईमान नहीं है तो कयामत के दिन यानी आखिरत के दिन आप सबसे बड़ा भिखारी है। याद रखो, ईमान इतनी बड़ी दौलत है। अब्दुल्ला बिन जदान, या अब्दुल्ला बिन जदान कौन था मेरे भाइयों? ये अब्दुल्ला बिन जदान के बारे में उलमाए किराम लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जदान दुनिया के अंदर बड़ा नेक आदमी था। कितना बड़ा नेक, इनके बारे में उलमा लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जदान 24 घंटा नेकी का काम करता था, 24 घंटा अच्छा काम करता था। उलमाए किराम अब्दुल्ला बिन जदान के बारे में लिखते हैं कि अब यही अब्दुल्ला बिन जदान 1000 ऊंट ज़बा करके हाजियों को खाना खिलाया था। वो लोगों जरा गौर तो करो, वो लोगों जरा तसव्वुर तो करो, उस जमाने की बात कर रहा हूँ जिस जमाने लोगों के पास खाना नहीं होता था, लोग पानी पीकर दिन रात गुजारा करता था, लोगों के पास दौलत नहीं हुआ करती
की लोग तो खिजूर खा खा कर दिन गुजारा करता था। वो लोगों उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर में लोगों के पास चिरागे तो हुआ करता था, लेकिन चिराग जलाने के लिए उसके अंदर तेल नहीं हुआ करता था। उस दौर की बात है कि अब्दुल्ला बिन जदआन बहुत नेकी का काम क्या करता था, खिदमत खल्क को बहुत ज्यादा अंजाम दिया करता था। वो लोगों की भलाई क्या करता था, मदद क्या करता था। लेकिन जब अब्दुल्ला बिन जदआन की मौत हो जाती है, इनका इंतकाल हो जाता है, तो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीबी नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल आप बताइए ये अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, ऐ मेरी बीबी आयशा, ये अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। अब सवाल पैदा हो सकता है कि तनवीर साहब, ये अब्दुल्ला बिन जदआन इतना नेकी का काम क्या करता था, इतना फैयाज किस्म का आदमी था। मोहल्ला तनवीर, ये अब्दुल्ला बिन जदआन तो लोगों की बहुत ज्यादा मदद क्या करता था, फिर अब्दुल्ला बिन जदआन जहन्नम के अंदर क्यों जाएगा। मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ये अब्दुल्ला बिन जदआन इसलिए जहन्नम के अंदर जाएगा कि वो दुनिया में अच्छा काम तो करता था, लेकिन वो दुनिया में ईमान नहीं लाया था, दुनिया में उसके पास ईमान नहीं था। मसला क्या निकला? मसला ये साबित हुआ कि लोगों, ईमान तो सबसे बड़ी और हमारे लिए और आपके लिए सबसे कीमती दौलत है। इसलिए दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना अपना ईमान का सौदा न करना। वो लोगों, अगर कभी जरूरत पड़े तो